Good morning students. So today we are going to talk about the very important topic of class 10 जो है photosynthesis. Okay? तो अभी तक आपने जो लाइफ प्रोसेसेस के सभी टॉपिक्स इतने अच्छे से कवर किए हैं तो मैं चाहता हूँ कि दिस टॉपिक शुड ऑल्सो बी वेरी नाइसली डन बाय यू ताकि आपको लाइफ प्रोसेसेस से रिलेटेड ऐसी कोई भी दिक्कत सामने ना आए. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, एंड आज के इस लेक्चर में आप देखोगे कि लाइफ प्रोसेसेस के फोटोसिंथेसिस के टॉपिक से आपको जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड और इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा एंड ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको कोई डाउट ना रहे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स. तो आज का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं अबाउट फोटोसिंथेसिस, दिस टॉपिक आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे एंड आई थिंक इन साइंस क्लास 7 ऑल्सो यू हैव स्टडीड दिस टॉपिक और आपने ये पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है. सो फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस, ओके, टू जनरेट. एनीथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. कौन करता है फोटोसिंथेसिस? हु आर एबल टू डू फोटोसिंथेसिस? We are very well aware that organisms are of two types, autotrophs and heterotrophs. So यहाँ पर diagram wise it is very clear, I think, that when sun rays are falling on any type of plants, whether it is a small plant or it is a grass or it is a big tree, so means these are the only organisms in this earth that can perform photosynthesis, right? तो हमें पता है कि photosynthesis जो है this is performed by autotrophs. Autotrophs are the green plants. Also, some bacteria like blue-green algae. और हम जानते हैं कौन है ये? साइनोबैक्टीरिया. ये कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस. और कुछ प्रोटोस्टा लाइक यू कैन से यूग्लिना, ये कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस. तो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट हाउ डू ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. साइनोबैक्टीरिया के बारे में, यूग्लिना के बारे में हम इसमें नहीं पढ़ने वाले हैं, बट अब बेसिक कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्या है कि जिस प्रोसेस को यूज करके प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं फूड और फोटोसिंथेसिस करते हैं, सिमिलर प्रोसेस इज ओनली गोइंग इन दी साइनोबैक्टीरिया एंड दी यूग्लिना. सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दी ऑटोट्रॉफ्स एंड दी प्रोसेस ऑफ photosynthesis. The first and foremost thing to understand in photosynthesis is factors important for the photosynthesis. ये क्या बोल सकते हैं कि ये ingredients हैं कि photosynthesis करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होता है और plants को क्या जरूरत होता है. So factors are like, first of all, carbon dioxide is important. Okay, it is carbon dioxide. उसके अलावा क्या होता है? Water is important. Third thing is important is sunlight is important, or you can say light is important. Okay, fourth one is very important component and that is chlorophyll. Okay, and ये दिखता कैसे है? ये दिखता है आपको green color का. So chlorophyll is a green color pigment present where it is present only in the plants और किसी में भी नहीं देखा जाता. Okay, so these are the factors which help in performing photosynthesis. तो अब इन हर एक फैक्टर्स को एक एक करके पढ़ लेते हैं and we will see how these factors are going to play an important role in the process of photosynthesis. Okay, so students, I have written all the factors on this side and we will discuss each factor in this order only. So हमारा सबसे पहला फैक्टर जो हो गया बात करने के लिए, that is the chlorophyll, the very important and unique component you can say for the photosynthesis. chlorophyll होता क्या है? It is a green pigment. सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? It is a green pigment and it is found where? It is found in chloroplast. Okay, it is a kind of plastid. तो प्लास्टिड के टाइप्स तो पता ही होंगे आपको. 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन होता है. ओके, एंड व्हाट इट डज ट्रैप दी सनलाइट. ये लाइट को ट्रैप करने का काम करता है. ओके, तो जो भी लाइट प्लांट्स में गिरती है दैट इज टू बी कैप्चर्ड और उसी लाइट को यूज करके
फोटोसिंथेसिस होता है, फूड प्रोड्यूस होता है, तो इसी वजह से इसका नाम फोटोसिंथेसिस है। ओके, अब क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल एक तरह का पिगमेंट है, हम जान गए, बट इट इज एक्चुअली अ बायोमोलिक्यूल। तो ये बायोमोलिक्यूल है क्या? इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटीन। ओके, और इसको क्या है कि इसके अंदर एक मैग्नीशियम आयंस होते हैं, और इस कारण से द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ओवर हियर इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल कन्फॉर्मेशन। मतलब ये जो बनता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है, इसमें मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जैसे कि मिनरल आयंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है कि क्लोरोप्लास्ट में तो होता है क्लोरोफिल, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट कंटेन सम components of it, and one of the component is called as grana, which are formed by the stacks of thylakoids. तो thylakoids जो होते हैं, these are the structures जो याद है आपको, ये ग्रीन कलर के आपके डायग्राम में भी देखा होगा आपने कई बार। तो these are the thylakoids which are arranged like this, और इन thylakoids के stack को बोलते हैं grana. Granum actually it is a singular one. It is because it is a one granum, and these are the thylakoids. So these thylakoids will be having the chlorophyll present. Okay, and this chlorophyll pigment will trap the sunlight. Okay, so this is about your chlorophyll. एक और चीज समझने में इंपॉर्टेंट है कि chlorophyll has components. So chlorophyll को हम लिखते कैसे हैं? CHL, it is a short form. क्लोरोफिल हैज कंपोनेंट्स। सो इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल्स में क्या आते हैं? क्लोरोफिल ए। जो क्लोरोफिल ए है वो नॉर्मली हमारा ग्रीन क्लोरोफिल है, या तो ग्रीन पिगमेंट है, जो हमारा सबसे ज्यादा यूजफुल होता है फोटोसिंथेसिस में। इसके अलावा क्या है? क्लोरोफिल बी भी होता है। ओके, और क्लोरोफिल हमेशा एक्टिव नहीं हो पाता, तो इतना ज्यादा काम नहीं कर पाता, तो क्लोरोफिल को असिस्ट करने के लिए सम असिस्टेंट पिगमेंट्स भी होते हैं। सो असिस्टिंग पिगमेंट्स भी होते हैं, एंड दीज assisting pigments are carotenoids and xanthophylls. Okay, so xanthophylls and carotenoids जो है वो असिस्ट करते हैं क्लोरोफिल को, ताकि वो फोटोसिंथेसिस रेट को और ज्यादा बढ़ा पाए, या फिर जब क्लोरोफिल काम नहीं कर पाता, या तो जब सनलाइट नहीं होती या तो कम होती है, तो कैरोटेनॉइड्स और xanthophylls उसको असिस्ट करते हैं सनलाइट को ट्रैप करने के लिए। ओके, सो व्हाट इज द कलर्स ऑफ द कैरोटेनॉइड्स? कैरोटेनॉइड्स का कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है, एंड xanthophylls का जो होता है वो येलो होता है। So this is how these pigments they help the plants to perform the process of photosynthesis. Now let us go ahead into the next factor of photosynthesis. Sunlight is the next very important factor जो कि photosynthesis में काम आता है। Okay, तो sunlight ही क्यों? तो why only sunlight? Because sunlight is white colored. Okay, then हम देखते क्या? सनलाइट इज व्हाइट कलर, एंड व्हाट यू नो, 7 colors are present over here. 7 colors are there in the sunlight. Okay, and each color has its own energy levels, and उसको हम बात करते हैं in the form of the wavelength. Okay, so 7 colors कौन कौन से हैं? हम जानते हैं कि these are the 7 colors. रेनबो कलर्स हो जाते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और ये जो कलर्स हैं ये आ जाते हैं इनके वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या हो गया? इट इज फ्रॉम 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। ये हमारा वेवलेंथ है फॉर दी कलर्स विच आर विजिबल टू अस। ठीक है, अदर लाइट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दी सनलाइट, जो कि हम बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। लेकिन दिस पर्टिकुलर 7 colors which contains Vigor, they are very essential for the process of photosynthesis. तो इसलिए these 7 colors or this white color of light is abbreviated as PAR. Okay, इसको बोलते हैं photosynthetically active region. Okay, photosynthetically active region. तो इस 390 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर तक जो भी वेवलेंथ है, इसके बीच में ही फोटोसिंथेसिस सबसे अच्छी तरह से हो पाता है। एंड आउट ऑफ दैट वी विल फाइंड ब्लू रीजन। इट इज हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 430 नैनोमीटर टू approximately 490 nanometer, whereas the other very important zone of light, it is
red, which ranges from 660 nanometer to 700 nanometer. These two colors in the visible range are the best suited for the photosynthesis. So as we can see, the wavelength of the visible range is from 390 to 760 nanometer, and the blue and red light zones are from 430 to 700 nanometer. So these two are the photosynthetically active regions for the green plants. तो इनके बीच में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा अच्छी तरह से होता है. तो इस वजह से हम क्या भी बोल सकते हैं कि सनलाइट ओनली इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस? नहीं, सनलाइट के अंदर की जो वेवलेंथ है, सनलाइट के अंदर की जो एनर्जी है, दैट इज इंपॉर्टेंट. और इस वजह से इफ यू वांट टू ग्रो प्लांट्स, इफ यू कैन क्रिएट अ काइंड ऑफ ग्रीन हाउस, if you want to grow plants indoors, so if you have a greenhouse, okay, and then you can grow the plants in this particular area in the plant in this house. But what you have to do, you have to provide the blue light and red light specific wavelengths to these plants for the photosynthesis to happen inside a closed chamber. Otherwise, sunlight is having all the natural wavelengths, and that is why sunlight is best suited for the process of photosynthesis. I hope it is clear to you. So the sunlight is present, chlorophyll we have talked about in the chloroplast. So what happens with that? It is actually when, suppose sun is shown by this color, okay, now sunlight rays are falling on the green leaves like this, and green leaves are having the chloroplast present in their cells. Now the chlorophyll will trap the sunlight, trapping of sunlight by chlorophyll. Okay, so chlorophyll ने sunlight को trap कर लिया. अब क्या होना है? The next important factor comes into action now. So let us understand about the third important factor for the photosynthesis. So third important factor is water. Plants, they take the water through xylem. Okay, through xylem, that is vascular bundle. Through xylem, the plants are absorbing water, and this water goes to till leaves, because photosynthesis leaves में होता है और कहीं नहीं होता. ठीक है, तो in the leaves what happens? Chlorophyll ने sunlight को trap कर लिया. Okay, अब leaves के through, this is the stem. Okay, and this stem is having this green leaf attaching. So this stem is allowing the water to go through it. The water is flowing into it through the xylem, and now the water, this is water going through the xylem, and now the water goes into the leaves. Every cell component, it receives the water. Now what happens? In the presence of sunlight, which is trapped by the chlorophyll, water, it gets broken down, it gets lysed. तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे पहला बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, दैट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. इसमें क्या हो रहा है? दिस वाटर, दैट इज H2O, it breaks down in the presence of light to produce hydrogen ions and the oxygen gas. So oxygen gas जो है ये रिलीज हो जाता है बाहर के एटमॉस्फेयर में through these stomata. Okay, and these hydrogen ions are accumulated. These hydrogen ions, they help in producing the assimilatory power. Okay, assimilatory power मतलब क्या होता है? The stored power or the energy. So they help in assimilatory power production. What are the assimilatory power? Assimilatory power are ATP. ओके, हाइड्रोजन आयंस को यूज करके ही एसिमिलेटरी पावर बनती है. एटीपी कैसे बनता है? तो दिस एटीपी इज फॉर्म्ड बाय द एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है, और ये जो है हाइड्रोजन आयंस इंक्लूड होते हैं. ये हाइड्रोजन आयंस इसमें इंक्लूड होते हैं, दैट फॉर्म्स द एटीपी. सो दिस इज द फर्स्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द फोटोसिंथेसिस. और इसी वजह से वाटर इज सच एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस. तो ऑक्सीजन रिलीज हो गया, एसिमिलेटरी पावर प्रोड्यूस हो गया, एंड नाउ दिस एनर्जी, दिस पावर इज स्टोर्ड इन द प्लांट सेल्स फॉर कैरिंग आउट फर्दर प्रोसेसेस ऑफ
photosynthesis. Okay, now proceed further. The last important factor is carbon dioxide. So the fourth important factor is carbon dioxide. And the carbon dioxide कहाँ से आता है? हम लोग जो एक्सेल करते हैं, जो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करता है? प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं. और ये प्लांट्स कहाँ एब्जॉर्ब करते हैं? एब्जॉर्ब थ्रू स्टोमाटा. ओके, तो स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं, दे ओपन अप फॉर द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. वो एक्सचेंज करते हैं वाटर वेपर्स को, ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करते हैं. ओके, आफ्टर द कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब थ्रू द स्टोमाटा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, takes place. Now what do you mean by reduction of carbon dioxide? Carbon dioxide formula is CO2. अब जो assimilatory power था, याद है ना? तो assimilatory power जो ATP था, इसके साथ एक और assimilatory power होता है, इसको बोलते हैं NADP. और ये क्या करते हैं? ये रिएक्ट करते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड से. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अंदर कुछ एडिशंस हो जाती हैं, एंड दोज एडिशंस आर लाइक it transforms into a bigger molecule and that is called as glucose. Okay, इसी बीच क्या होता है? ATP जो हो गया ये reduce हो गया तो ये बन जाता है ADP, और ये reduce हो गया ये बन जाता है NADPH. ठीक है, तो इस तरह से you will find that the reaction goes on, that is carbon dioxide is added with the hydrogen, and process of addition of hydrogen to any kind of molecule is called as the reduction process. And this process of reduction of carbon dioxide in the chloroplast, तो ये process कहाँ पे हो रहा है? In the grana. Okay, it is taking place inside the grana, and this process, it produces the glucose, and this is only our food that we talk about. So each and every chloroplast produces this food. So think about कि कितना ज्यादा फूड प्रोड्यूस करेगा. कोई भी प्लांट है जिसमें कि 100 लीव्स हैं और 1000 लीव्स हैं, तो इतने ज्यादा फूड प्रोड्यूस करेगा. तो क्या करता है? फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड. सो ग्लूकोज को लीव्स क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं इनटू स्टार्च. तो स्टार्च इज द स्टोरेज विच इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन के थ्रू ये प्रोसेस होता है, जिसके कारण पॉलीमर्स बन जाते हैं, बिकॉज ग्लूकोज इज अ सिंपल मॉलिक्यूल एंड इट पॉलीमराइजेस टू फॉर्म द स्टार्च व्हिच इज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल. और ये कहां पे पाया जाता है? इन द लीव्स. एंड दैट इज व्हाई व्हेन यू डू द आयोडीन टेस्ट ऑन द लीव्स टर्न ब्लू ब्लैक, एंड दैट इज द टेस्ट टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द plants. Okay, so in this manner we have seen how the process of photosynthesis take place and what are the factors actually that help in the process of photosynthesis. We have seen how these factors are helpful in the photosynthesis, but we have to talk about very important stages of photosynthesis. Photosynthesis is divided into two stages. The first is called as the light phase or light reaction. Light phase में क्या होता है? We have just seen the photolysis of water. ये कैसे होता है? Here we have seen that water is broken down in the presence of light to produce the hydrogen ions and the ऑक्सीजन. ओके, एंड ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये हेल्प कर देते हैं प्रोडक्शन ऑफ द एटीपी एंड एनएडीपी, जो कि एसिमिलेटरी पावर्स हैं. एंड दिस एसिमिलेटरी पावर्स तुरंत से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने लग जाते हैं टू प्रोड्यूस द फूड दैट इज ग्लूकोज. बट इन दिस प्रोसेस देयर इज सो मच अमाउंट ऑफ एसिमिलेटरी पावर व्हिच इज प्रोड्यूस. ये हमेशा तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, दिन से रात हो जाएगा. बट एट द नाइट टाइम वेदर दिस प्रोसेस कंटिन्यू, this process continues even in the night time, and that process and that phase is called as dark phase. Okay, generally we understand that dark phase is only taking place in the night time, but no, dark phase means light independent phase. Okay, it is light independent phase, means whether the presence of light is there or not, this particular phase will take place. In the similar way, the light phase is called as light dependent phase, means if light will not be there, then this particular phase will not be able to take place, because here photolysis of water has to take place to produce the energy. अगर ये energy ही नहीं होगा तो ये जो dark phase है ये carry out नहीं हो पाएगा. तो in the dark phase what we have seen, the carbon dioxide along with the assimilatory power that has been produced in the light phase, it reduces to C6H12O6 plus ADP plus NADPH2.
ओके, रिडक्शन हो जाता है ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस इज हाउ द ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड विच इज एक्चुअली आवर फूड, एंड दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इन द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, राइट। अब इसको एक सिंगल रिएक्शन में कैसे लिखते हैं? तो केमिकल रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस, in a single reaction what we write that CO2, that is carbon dioxide, and water in presence of sunlight and chlorophyll, okay, it helps in production of the carbon glucose, that is C6H12O6. It releases oxygen and also the water molecule. So this is the complete reaction for the photosynthesis जो हमने यहाँ पे अभी तक पढ़ा है। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 6 CO2, 12 H2O, it is C6H12O6, and here 6 O2, and it is 6 H2O, and that is how we complete our topic about the photosynthesis in this particular video. I hope my explanation was good and I could make you understand the process of photosynthesis in a most understandable way. तो अगर आपको ये समझ में आया, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव्स को भी इस चैनल को फॉरवर्ड करिए, ताकि मैं इस तरह के कंटेंट्स और आपके सामने ले आऊँ बेहतर तरीके से। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।